एक डीएसपी के पास इतनी संपत्ति कहां से आई? क्यों कोई ऑफिसर इतना प्यारा था, आंखों का तारा था? लेकिन सिर्फ एक डीएसपी नहीं है, एक डीवाईएसपी नहीं है एंटी करप्शन ब्यूरो के रडार पर, बल्कि कई ऑफिसर हैं। अब ये रेड की गई है, उसके बाद से ऑफिसरों में हड़कंप मचा हुआ है, कपकपी छाई हुई है। लेकिन यहां सवाल यह भी है कि सिर्फ पुलिस के अधिकारी ही क्या भ्रष्ट हैं? बाकी अधिकारी नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स नहीं है। इन लोगों की जांच कौन करेगा? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कल एक डीवाईएसपी के घरों ठिकानों पर रेड की गई। लगभग 7 लोकेशंस पर रेड की गई और कई जगहों पर, कई ठिकानों पर रेड की गई। यह डीवाईएसपी जब थानेदार था तो जिले के एसएसपीओ के आंखों का तारा हुआ करता था। और अब जानकारी ये मिली, जब इन्वेस्टिगेट हो रहा था मैटर, जब सर्च किया गया, तो अब इसकी आय से ज्यादा संपत्ति निकली। इतनी संपत्ति कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। हिमाचल में होटल, 200-200 कनाल जमीनें, रिश्तेदारों के नाम पर जमीनें, और ना जाने किसके किसके। वैसे तो ये बातें सामने आती रहती हैं कि पुलिस के कुछ अधिकारी हैं, थानेदार हैं, भ्रष्टाचार करते रहते हैं। पहले तो एक सिस्टम ही सेट हो गया था कि यही सब होगा, यही करना है, और इसी से पैसा जो था वो लोग अर्जित करते थे। इस तरह की बातें सामने आती थी। लेकिन जांच कौन करे? सवाल तो ये उठता था कि जब ये बातें आती थी कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, पुलिस के कर्मी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन वो जो पैसा ले रहे हैं, वो पैसा आखिर जा कहां रहा है? कहां पर ये रखते हैं? कोई इन्होंने जमीन में खड्डा खोद रखा है, वहां रखते हैं, या फिर दीवारें कुछ ऐसी बना रखी हैं, वहां ये पैसा छुपा के रखते हैं। रखते कहां हैं? तो कुछ लोग ये भी कहते थे कि भाई ये लोग जो है, जो ये काला धन अर्जित कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का जो पैसा ले रहे हैं, ये लोग उस पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, इन्होंने अपने अकाउंटेंट रख रखे हैं और रिश्तेदारों के नाम पर प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं। ना जाने किसके किसके नाम पर ये प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं। और इनको पकड़ना आसान नहीं है, क्योंकि जो कानून को जानते हैं उनको पकड़ना इतना आसान होता तो आज तक हमें लगता है कि भ्रष्टाचार होता ही नहीं। तो लोग कहते हैं इनको पकड़ना आसान नहीं है, ना इनसे पंगा ले सकते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत पावरफुल हैं। लेकिन कल जो एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कार्रवाई की गई, उन्होंने कल ये भी कहा कि सिर्फ एक डीवाईएसपी नहीं है, बल्कि ऐसे कई अधिकारी हैं जिन्होंने करप्शन कर करके, भ्रष्टाचार कर करके पैसे अर्जित किए हैं, आय से ज्यादा संपत्ति बना रखी है, उनकी पूरी लिस्ट बना रखी है, और एक एक करके उनके घरों में, उनके ठिकानों पर दबिश दी जाएगी। लेकिन यहां पर सवाल एक और है कि ये जो ऑफिसर पैसा अर्जित कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ पुलिस कर्मी ही हैं या फिर बाकी विभाग भी हैं, उनके भी अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं? क्योंकि जितने बड़े पद पर जो शख्स होता है, उसको पकड़ना ऐसा लगता है कि शायद ही आसान हो, लेकिन करप्शन हो रही है, भ्रष्टाचार हो रही है। लोग कहते हैं कि ऊपर तक पैसा जा रहा है, नीचे तक जा रहा है, ना जाने कहां तक जा रहा है। तो ये इनको कौन पकड़ेगा? लेकिन जिस डीवाईएसपी के ऊपर कार्रवाई की गई, उसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा इसने अर्जित किया है, और एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में क्या कुछ सामने आया है। इस डीवाईएसपी का नाम है चंचल सिंह। तो खबर तस्वीरों के साथ विस्तार से। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जम्मू और कश्मीर पुलिस के डीएसपी के रूप में कार्यरत चंचल सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। यह डीएसपी करोड़पति है।
जिसने मनाली में होटल के अलावा काफी संपत्ति बनाई हुई है। यह डीएसपी वर्ष 1995 में पुलिस विभाग में बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था। उसके बाद इंस्पेक्टर बना और अब प्रमोशन पाकर डीएसपी बना है। बतौर थानेदार लगभग सभी बड़े थानों में तैनात रह चुका है। डीएसपी बनने के बाद उसे एक बेहतर पोस्टिंग मिली थी, लेकिन उसके बाद उसे कोई बेहतर जगह पर नहीं लगाया गया। जांच के दौरान यह भी पाया गया है कि यह अफसर माइनिंग के काम में भी शामिल है। उसने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर लीज ली है। इसके अलावा शराब के धंधे में भी उसका व्यापार है। जानकारी के अनुसार 24 जून को एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू ने एफआईआर संख्या 8 के तहत मामला दर्ज किया, जो उन आरोपों की गुप्त जांच के परिणाम पर है कि आरोपी चंचल सिंह, जो जम्मू और कश्मीर में पुलिस में उप जिला अधीक्षक के रूप में सेवानिरत है, अपनी आय से ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है। किए गए सत्यापन से पता चला है कि आरोपी अधिकारी के आकर्षक पदों पर अपनी तैनाती के दौरान और भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर अपने और अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों के नाम पर विभिन्न चल और अचल संपत्ति अर्जित की है और साथ ही बेनामी संपत्ति भी अर्जित की है, जिनमें जम्मू प्रांत के विभिन्न जिलों में आवासीय घर, भूखंड, दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली जिले में स्थित 2 होटल भी शामिल हैं और साथ ही भारी बैंक बैलेंस और कीमती सामान भी अर्जित किया है। जांच के दौरान माननीय न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद आरोपी के आवासीय कार्यालयों के साथ साथ जम्मू प्रांत, श्रीनगर और मनाली के विभिन्न जिलों में स्थित आवासीय घरों और आवासीय प्रतिष्ठानों सहित परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों के घरों, कार्यालयों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और कीमती सामान पाए गए, जिन्हें जब्त कर लिया गया है और जांच के उद्देश्य से ले जाया गया है। मनाली, हिमाचल प्रदेश के होटलों में की गई तलाशी के दौरान 25 फरवरी 2022 की तारीख वाला एक बिक्री समझौता भी बरामद हो गया है, जो वेद प्रकाश निवासी शिमला और रेखा देवी पत्नी चंचल सिंह डिप्टी एसपी के बीच हुआ था, जिसमें उक्त चंचल सिंह की पत्नी ने मनाली, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मोहोल और फाटी बुरुआ कोठी में स्थित कुल 12.03 हेक्टेयर जमीन 2 करोड़ 80 लाख रुपए के कुल बिक्री मूल्य पर खरीदी थी और जिसमें से उन्होंने 50 लाख रुपए एडवांस, 25 लाख रुपए चेक के माध्यम से और 25 लाख रुपए नकद दिए थे। हडली कठुआ में की गई तलाशी के दौरान जमीन के बड़े हिस्से की वसीयत के रूप में बेनामी संपत्तियों से संबंधित कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभी भी जारी है। तो जानकारी सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे कि एक डीएसपी के पास इतनी संपत्ति कहां से आई। जब वो प्राइम पोस्टिंग में था, अच्छे अच्छे थानों में वो तैनात था, तो उस समय क्या भ्रष्टाचार कर रहा था और उस समय के एसएसपी को कोई जानकारी नहीं है। क्यों कोई ऑफिसर इतना प्यारा था, आंखों का तारा था, उसके पीछे का कारण क्या है? कई सवाल हैं
जिसका हमें लगता है कि आप सब भी जवाब चाहते होंगे, लेकिन जो जांच के दौरान पता चला वो सारी जानकारी हमने आपको बता दी कि कहाँ होटल है, कहाँ संपत्ति है, कितने कनाल है, क्या क्या है, नई संपत्तियां खरीदी जा रही हैं, करोड़ों रुपए की डीलें की जा रही हैं। लेकिन सिर्फ एक डीएसपी नहीं है, एक डीवाईएसपी नहीं है एंटी करप्शन ब्यूरो के रडार पर, बल्कि कई ऑफिसर हैं जिनकी पूरी लिस्ट बनाई गई है। और जब से ये रेड हुई है, कल से जब ये रेड की गई है, उसके बाद से ऑफिसरों में हड़कंप मचा हुआ है, कपकपी छाई हुई है कि कब किसके घर में दबिश हो जाए कोई पता नहीं है। लेकिन शायद ऑफिसरों को अब जानकारी मिल गई होगी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने गुप्त जांच की है और उसके बाद अब अगला स्टेप ले रहे हैं। तो इसका अर्थ तो ये हुआ, जिन ऑफिसरों की लिस्ट बनाई गई है उनकी जांच कर ली गई है। आपकी सबकी संपत्तियां एंटी करप्शन ब्यूरो को पता होंगी, कहां कहां कितनी कितनी संपत्तियां किसके किसके नाम पर ले रखी हैं आपने। लेकिन यहां सवाल यह भी है कि सिर्फ पुलिस के अधिकारी ही क्या भ्रष्ट हैं, बाकी अधिकारी नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स नहीं है। इन लोगों की जांच कौन करेगा? इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।